नहीं मानता, दूसरों की पत्नी को अपनी घरवाली बनाना चाहता है, दूसरे के पैसे को स्वयं हजम करना चाहता है। भगवान शंकर ने जगदम्बा के सामने रामचरितमानस दोहा नंबर 104 के नीचे निशाचरों की परिभाषा बताई। कह दिया, देवी तुमने मुझे निशाचरों के बारे में पूछा तो निशाचर कौन है? कहा कि मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधु निशन करवावै सेवा। नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधु निशन करवावै सेवा, साधु निशन करवावै सेवा। मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधु निशन करवावै सेवा। मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधु निशन करवावै सेवा, साधु निशन करवावै सेवा, साधु निशन करवावै सेवा। जिनके ये आचरण भगवानी, जिनके ये आचरण भगवानी, सो जान होने से चर सब प्राणी, सो जान होने से चर सब प्राणी। जिनके यह चरण भवानी, तो जान होने से चर सम प्राणी। जिनके यह चरण भवानी, तो जान होने से चर सम प्राणी, सो जाने होने से चर सम प्राणी। बड़ी गजब की चौपाई है। मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, माता पिता को नहीं मानते, संत महापुरुषों का अपराध करते हैं, दूसरों की स्त्रियों को अपनी गृहिणी। भगवान महादेव कहते हैं जगदम्बा समझना वो सब निशाचर है। भागवत में भगवान व्यास लिखते हैं कि कलकाल में ऐसे जीवों की कमी नहीं होगी। यह घोरे कलौ प्राप्ते जीवशा सुरताम गतः, जीव प्राय आसुरी स्वभाव का हो गया होगा तो क्लेशा क्रांतस तस्सैव शोधने किम परायणम। सौनक ऋषि कहते हैं कि इस स्थिति में इस जीव को सुधारने के लिए, जीव का उद्धार हो तो क्या करना चाहिए ये बता दीजिए। आपके चरणों में प्रार्थना है। तब सूत जी महाराज ने कहा, एक ही उपाय है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित हों और उसके द्वारा भागवत की कथा सुनने को मिले, इससे और कोई कलिकाल के जीव की मुक्ति के लिए और कोई दूसरा साधन नजर नहीं आता। भागवत की कथा से व्यक्ति की मृत्यु सुधरती है। और ऐसे भागवत है जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सौनक ऋषियों ने तत्क्षण प्रश्न कर दिया कि देवताओं के लिए कैसे दुर्लभ है, क्या देवताओं को यह कथा सुनने को नहीं मिली? तो सूत कहते हैं कि नहीं मिली। प्रमाण कोई? हाँ प्रमाण है। कह दिया, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संजिदेशुगे सुधा कुम्भम गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन। ध्यान दीजिए, आपका ध्यान मेरी तरफ हो। बात उस समय की है जब गंगा के किनारे सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे
उसी समय देवता लोग अमृत कुंभ लेकर के धरा पर आ गए। महात्मा सुखदेव को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी यह कथा आप हमें पिला दीजिए, सुना दीजिए, और राजा को श्राप लगाए तक्षक का डसने का, तो हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं और यह अमृत राजा को पिला दीजिए, तो फिर राजा की कभी मृत्यु नहीं होगी। तो सुखदेव भगवान कितना सटीक जवाब देते हैं। माताओं, मेरा ध्यान आपकी तरफ है, बच्चों को न खिलाइए, कथा सुनिए। कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचर क्व मणिर महान। तुम्हारा अमृत स्वर्ग का कांच के टुकड़े की तरह है और भगवान का भागवतार रूपी अमृत ये मणि की तरह है। कौन दुनिया में ऐसा पगला होगा जो कांच के टुकड़े के बदले अपनी मणि दे दे। संसार में, सुनिए, संसार में जो हमने प्राप्त किया है रुपया, धन दौलत, इसको भगवान सुखदेव मुनि ने कांच का टुकड़ा कहा है। आपने सदकर्म किया, भजन किया, पूजा पाठ किया, आप मठ मंदिर गए, इसको भगवान सुखदेव प्रभु ने इसको मणि कहा। पैसे वाले वह हैं जिनके पास में भगवान के नाम का खजाना। इसलिए संतों ने गाया, हमारो धन राधा श्री राधा। थोड़ा माता, इन बच्चों को थोड़ा संभालिए, संभाल। और बच्चे तो पंजीरी के समय पर आया करें तो ही ठीक है, प्रसाद के समय पर। देखो लेट रहा है, उसको बैठाओ। मुझे तो दिक्कत है, आपको नहीं। वो इधर इधर मुझसे 3 महीना छोटा है, इधर। अरे इधर, ये, हाँ ये, इसको बैठा, बैठाओ बैठाओ बैठाओ, आप उठा लीजिए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव मुनि ने कहा कि अवस्थाक्स्तास विज्ञाया न ददौस कथामृतम। जो अभक्त हैं उनके भाग्य की कथा नहीं है। वक्ताओं को चाहिए, वक्ता लोगों को, कि कथा धन के ऊपर नहीं, कथा श्रद्धा के ऊपर हो। कुछ ऐसे लोग हैं वहां वक्ता को नहीं जाना चाहिए जिसने नारी का अपमान किया है। वक्ता को चाहिए उसकी देहली पर कथा नहीं। जिसने गर्भ में बच्चों को मारा है, जिसने खेत और खलियानों में आग लगाई है, जिसने किसी को विष दिया है, और जो स्त्री हंता है, अवक्तास्ताश विज्ञाया ना ददौस कथामृतम, वह व्यक्ति इस कथा का अधिकारी नहीं है। भले ही वो इंद्र का सिंहासन क्यों न दे दे, उसकी देहली पर वक्ता को कथा नहीं करनी चाहिए। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। भागवत तो इतनी अमोघ है कि देवताओं के लिए भी अतिशय दुर्लभ साबित हो गई। महाराज सुखदेव ने मना कर दिया, देवताओं तुम्हारे अंदर स्वार्थ है, इसलिए हम तुमको ये कथा नहीं सुनाएंगे। देवता परीक्षित के पास पहुंचे। परीक्षित को कहा, राजा मरोगे नहीं, अमृत पी लो, कथा हमें पिलवा दो। परीक्षित की आंख में आंसू आ गए। महाराजा परीक्षित ने कहा कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से माता उत्तरा के गर्भ में मेरी मौत हो गई थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा भूलकर, क्या प्रतिज्ञा है भगवान की, कि मैं कभी किसी के गर्भ में नहीं जाता, लेकिन भगवान माता उत्तरा के गर्भ में पहुंच करके प्रभु ने परीक्षित को जिंदा कर दिया। उसी बात का आज परीक्षित कहते हैं कि मेरे लिए जिस भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, मुझे तुम्हारे स्वर्ग का अमृत नहीं, मुझे भगवान कृष्ण की कथा चाहिए, मुझे कथा चाहिए। देवता लोगों को जब ऐसी फटकार यहां लगी है तो देवता सीधे विधाता ब्रह्मा के पास पहुंचे और ब्रह्मा को जाकर के कहा कि हम कथा सुनने को गए और हमें अनाधिकारी समझ करके फटकार लगा दी। तब तक किसी ने जाके कहा, क्या करोगे शिकायत करके, जिसने कथा सुनी उसका तो उद्धार हो गया। ब्रह्मम विस्मयेयु, ब्रह्मा को इतना आश्चर्य हुआ कि सत्यलोक को बनाया तराजू। यही भागवत का महात्म्य है। सत्यलोक को बनाया तराजू और एक पलड़े में धर्म के जितने साधन थे वो सब रख दिए और दूसरे पलड़े में भागवत ग्रंथ रख दिया और तराजू उठाना शुरू किया। डाणी नहीं मारी, सीधे उठाया।
लेकिन जिस पलड़े में भागवत ग्रंथ है वह पलड़ा एक तिल के बराबर नहीं उठा जमीन से। क्यों? इसलिए ये सुंदर से पन्ने आप देख रहे हैं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। कृष्ण ही भागवत है, भागवत ही कृष्ण है। इसी भागवत में लिखा है किसी के यहां बच्चों का जन्म नहीं होता या होने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। घर में बहुत भारी कलह है, घर में आजीविका रुकी हुई है, घर में कहीं पूर्वज और पितर और पुरखे परेशान है, उनका उद्धार न हुआ, उनके लिए भागवत से बढ़कर के और कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता। एक जन्म के नहीं, इसी भागवत में लिखा है भाग्योदय न बहु जन्म समझते ना गिनती फैल, ना जाने कितने जन्मों का पुण्य उदित होता है, तब कहीं व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार भागवत का आयोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं बताए। एक भागवत कराने का मतलब है 10,000 बेटियों का कन्यादान करना। एक भागवत की कथा कराने का इतना बड़ा महत्व है। जब 7वें दिन मेरी कथा पूरी होती है, मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं, कहता हूं प्रभु यदि इस कथा का किंचित मात्र भी यदि मुझे पुण्य मिल रहा है तो आपके चरणों में हमारी यह प्रार्थना है। इस गाड़ी में विकलांग लोग आ रहे हैं क्या? ऐसी बात है? हाँ तो इजाजत है, नहीं तो फिर इसको वही रुकिए। तो मेरे पांडाल परिसर में जितने भी महानुभाव बैठे हैं, इनको जीवन में एक बार भागवत की कथा कराने का सौभाग्य प्राप्त हो। इतना बड़ा पुण्य है भागवत का। आप यहां बैठे हैं बहुत कर्मठ लोग, पैसे वाले लोग, संभ्रांत लोग, वह याद करें नगरी चित्राहाट में कितनी कथा हुई है। वो याद करें, अपने घर जाकर के पूछें कि हमारी पीढ़ी में कितनी पीढ़ी पहले भागवत की कथा हुई। याद भी नहीं आएगा कि कितनी पीढ़ी पहले। तैयारियां होती हैं, भगवान न चाहे तो यह सत्कर्म पूरा नहीं हो सकता। परीक्षित के पास देवता पहुंचे, परीक्षित की विजय हुई। परीक्षित जीव है, देवता विघ्न है। आप सत्कर्म करोगे, सत्कार्य करोगे, बड़ी बड़ी परीक्षाएं आएंगी। परीक्षित का अर्थ है जो परीक्षा में पास हुआ है। बहुत परीक्षाएं आएंगी और यहां तक आप हिल जाओगे, यहां तक सोच लोगे जहां बयाना और बट्टा दे दिया है, फिर आगे देखेंगे उनको मना कर दें। इतनी परेशानी, ये भागवत का पन्ना बोलता है। बहुत परेशानी, शुभ कार्य में बड़ी दिक्कत आती है और यहां तक ये लगता है कि अब क्या होगा, यहां तक सुनना पड़ता है अब क्या होगा। लेकिन फिर भी ईश्वर के ऊपर विश्वास रखते हुए आप परीक्षित की तरह विश्वासवान हैं, तो सब परेशानियां शीतल मंद सुगंध हवा का रूप धारण कर लेंगी। आएंगी तो ये तूफान की तरह, लेकिन जाएंगी 3 तरह की वयार की तरह, शीतल मंद और सुगंध, ऐसे जाएंगे। ब्रह्मम विष्मम ययु, ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ कि ऐसी भागवत जिसका पलड़ा धरती से एक तिल के बराबर नहीं उठा, ऐसी भागवत का प्रचार होना चाहिए। शीघ्र ही विधाता ब्रह्मा ने देवर्षि नारद को बुलाया और नारद को कहा कि धरती पर जाइए, भागवत का प्रचार कीजिए। देवर्षि नारद धरती पर आए और श्रीधाम वृंदावन से निकलना हुआ। यमुना के पवित्र किनारे से चले। बहुत गजब की बात है, एक रोती हुई स्त्री ने नारद बाबा को देखा और वहीं से आवाज लगाई, भो वो साधु क्षणम तिष्ठ मा चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वतागहरम परम। वृंदावन, शर्मा जी वृंदावन, यमुना का किनारा। भक्ति माता ने आवाज लगाई, महात्मा रुकिए, एक क्षण रुकिए। यह टेलीविजन पर वृंदावन का केसी घाट है। भक्ति माता अपने 2 बच्चों के साथ टीवी पर देखें, 2 बच्चों के साथ विलाप में है, रुदन में है। देवर्षि नारद वहां से निकले।
भक्ति माता ने देखा, कहा वो साधु क्षणम महात्मन, एक क्षण के लिए रुक जाइए। नारद ने सुना, रास्ता पलट दिया और विलकती हुई स्त्री के पास आए। साधु की परिभाषा है कि समाज कल्याण के लिए वो अपना काम भूल जाए, उसे साधु कहते हैं। जिसको कभी क्रोध नहीं आता उसे साधु कहते हैं। जो कभी झगड़ा नहीं करता, लड़ाई नहीं करता, उसी को साधु कहते हैं। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? एक पलटा लगाइए, पलटा। बाजरे की रोटी आप बनाएं या चने की रोटी बनाएं माताओं तवे पर, यदि उसको ना पलटोगे तो जल जाएगी। हाँ जी। कथा को भी ना पलटोगे तो कथा लग जाएगी। खीर बनाते समय चमचा ना चलाओगे तो वो भी लग जाएगी। हलवा बनाते समय करछला ना चलाओगे तो वो भी हलवा लग जाएगा। इसलिए कथा के बीच बीच में जो हम पलटा लगवाते हैं तो कहीं आप लग ना जाएं। हाँ, इसलिए बीच में है। और जब मैं ये कहूं कि पलटा तो तैयार हो जाइए। पूरी दुनिया में लोग हमारी कथा को पलटा के नाम से जानते हैं। हाँ, पलटा। पलटा क्या है? साधु वह है जिसको स्वप्न में क्रोध नहीं आता। कबीर का प्रसंग देखें इसमें। कबीरदास बहुत बड़े संत हैं, लेकिन पड़ोस बड़े भाग्य से मिलता है। कबीर जहां रहते हैं वहां ठीक सामने एक गढ़ का एक वैश्या का मकान है। कबीर साहब के यहां आप जैसे महात्मा आते हैं, कीर्तन होता है, सत्संग होता है, और इस स्त्री को बड़ा खोटा लगता है, बड़ा बुरा लगता है। इसने अपने अनुयायियों को कहा कि इस बाबा की झोपड़ी में आग लगा दीजिए। सो वह लंपट लोग आए और बाबा के झोपड़ा में आग लगा दी। कबीर साहब चौराहे पर खड़े होकर के नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। चेलों ने कहा, गुरुजी झोंपड़ी जल रही है और आप नाच रहे हैं। कबीर ने कहा, शायद दीक्षा दी थी उस दिन का तुम्हें ध्यान नहीं है। जो घर फूंका आपना तो चलो हमारे संग, तुम्हें ध्यान नहीं है। झोंपड़ी जली और एक चिंगारी उड़ती हुई उस वैश्या के भवन तक पहुंच गई, तो उसका भी मकान जलने लगा। इसने देखा आंखों से कि बाबा की झोंपड़ी जली है और बाबा नाच रहा है। ये चमत्कार इसी का ही है। सो वह वैश्या दौड़ करके आई, चरणों में गिर पड़ी, कबीर साहब के चरणों में। कहा, गुरुदेव मुझे माफ कर दो, मैंने बिना कारण के तुम्हारी झोंपड़ी जला दी, उसका दंड मुझे मिला है कि देखो मेरा भवन जल रहा है। कबीर साहब ने क्या कहा, बहन मैंने तो सोचा भी नहीं है कि तूने मेरी झोंपड़ी जलाई होगी, क्योंकि मेरी तो तेरी कोई लड़ाई थी नहीं, तो तू मेरी झोंपड़ी काय के लिए जलाती? मुझे तो ये लगता है कि तेरे यार ने मेरी झोंपड़ी जलाई तो मेरे यार ने तेरे भवन को जला के राख कर दिया। ये तो यार और यार की लड़ाई है, इसमें हमारा तुम्हारा क्या झगड़ा है? तो हमें नकली नहीं बनना, हमें असली बनना है। एक प्रमाण के साथ फिर इस बात को सुनिए। नकली गर्म और असली ठंडा। कैसे? एक किसी व्यक्ति के पास में हीरा था, और ये सत्य घटना है। हीरा और एक कांच का टुकड़ा, और दोनों बिल्कुल एक जैसे। कोई परखने वाला ये नहीं बता पाता कि इसमें कौन सा असली है और कौन सा नकली है। वह व्यक्ति हीरे को और कांच के टुकड़े को राजाओं के पास लेकर के जाता है और कहता कि जो राजा इसमें असली और नकली का भेद बता दे तो ये हीरा मैं उसी को दे दूंगा, और यदि वो ना बता पाया तो उसका पूरा राज्य मैं ले लूंगा। वो राजाओं के पास गया और राजा बता नहीं पाए तो बहुतों का राज्य उसको मिला। उसके तत्पश्चात एक संभ्रांत राजा के यहां पर वह पहुंचा। राजा धूप में अपनी प्रजा के सम्मुख बैठा हुआ था, और वह जौहरी गया और जौहरी ने कहा, राजन साहब मेरे पास में एक असली हीरा है और एक नकली हीरा है, और असली हीरे की कीमत इतनी है कि तुम्हारे राज्य में जितनी दौलत है वो सब चढ़ जाएगी, फिर भी चुकता नहीं हो पाएगा। लेकिन यह हीरा मैं आपको निःशुल्क दे दूंगा, बिना कीमत के दे दूंगा। सिर्फ तुम यह बता दे कि इसमें असली कौन सा है, हेलो, और इसमें नकली कौन सा है, और यदि तुम ना बता पाए तो पूरी सत्ता तुम्हारी मैं ले लूंगा। अब राजा को डर के कहीं ना बता पाया तो अपना खजाना और चला जाएगा। कहा, मैं इस पछड़े में नहीं पड़ता, मैं कुछ नहीं जानता। भारी भीड़ लगी हुई थी, उस भीड़ के सबके पीछे एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था।
जिसको दिखाई नहीं देता। वो है अंधा व्यक्ति खड़ा होकर के आया और कहता है, हुजूर राजा साहब, यदि मुझे मोहलत दी जाए, मुझे अनुमति दी जाए, तो इसमें हेलो कीप साइलेंट, बिना बोले। ये कान के ऊपर ढपोला लगाए तो भी बोलना पड़ता है। राजा साहब, यदि मुझे अनुमति दी जाए तो कौन सा असली है और इसमें कौन सा नकली है, मैं कोशिश करूंगा बताने की। राजा साहब ने कहा, आज्ञा है, अनुमति है। बूढ़े आदमी ने कहा जौहरी को, जरा ये दोनों हीरे अपने हाथ के ऊपर रखिए, और लगभग 5 मिनट रखिए। और जौहरी ने वो हीरा 5 मिनट तक अपने हाथ के ऊपर रखा, और इतने में उस अंधे व्यक्ति ने टटोल करके बता दिया कि ये असली है और यह नकली है। जौहरी उस बूढ़े अंधे व्यक्ति के पांवों में लेट गया। कहा, एक बार भेद तो बता दीजिए, जिसको कोई नहीं बता पाया, ये तुमने कैसे बता दिया कि ये असली है या ये असली है और ये नकली है? हीरा तुम्हारा होगा, बस ये भेद बता दीजिए। तो अंधे व्यक्ति ने क्या कहा? अंधे व्यक्ति ने कहा, जौहरी साहब, हम सब लोग धूप में बैठे हैं, और ये तो मैं जानता हूं कि जो असली हीरा होगा, मैंने ये टटोल करके देखा, एक था इसमें ठंडा और एक था इसमें गर्म। ये तो मैं जानता ही हूं कि जो असली हीरा होता है वो धूप में कभी गर्म नहीं होता, और जो कांच का टुकड़ा है वो धूप में कभी ठंडा नहीं रह सकता। सो मैंने जैसे ही हाथ लगाया तो जो मुझे ठंडा लगा मैंने समझ लिया वही हीरा है, और जो मुझे गर्म लगा मैंने समझ लिया वही कांच का टुकड़ा है। महाराज ताली बजाई जौहरी ने, कहा, दुनिया के लोगों, जैसे हीरा धूप में कभी गर्म नहीं होता, वह असली है। इसलिए जिनके अंदर असली मानवता है, भरी भरी परेशानी में भी वह कभी गर्म नहीं होते, वो ठंडे ही रहते हैं। हीरे की तरह ठंडे रहिए, और जो हीरे की तरह ठंडा रहता है वह अपने आप में परम साधु है। युधिष्ठिर कहते हैं, क्रोधम मा कुरु, क्रोध ना करना। एक बार के क्रोध करने से व्यक्ति की 3 महीने की साधना तपस्या समाप्त हो जाती है। साधु सिर्फ हम भेद से नहीं, साधु बनना बड़ा मुश्किल है। साधु साधना से बने हम, साधु आचरण से, साधु चरित्र से। देवर्षि नारद परम साधु हैं, और ऐसे साधु से जब मुलाकात होती है तो भक्ति माता का श्लोक यहां बोलता है, क्या? दर्शनम तवलोकस्य सर्वतागहरम परम। आपके दर्शन मात्र से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे पूरे पाप ही समाप्त हो गए। नारद बाबा को बड़ी खुशी हुई। नारद बाबा ने कहा, देवी तुम्हारा परिचय क्या है? भक्ति माता ने परिचय दिया कि अहम भक्तिरति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जर। दुनिया के लोग मुझे भक्ति के नाम से जानते हैं। मैं भक्ति हूं। ये मेरे 2 पुत्र हैं, एक है ज्ञान और एक है वैराग्य। एक बार नारायण ने कहा था, मृत्यु लोक बहुत बढ़िया है, तो मैं धरती पर आई उत्पन्ना द्रवड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे जीर्णाम गुजराम गता। द्रवण देश में मेरा जन्म हुआ। भक्ति मां बोल रही है, मैं द्रवण में पैदा हुई। उत्पन्ना द्रवड़े साम वृद्धिम कर्णाटके, कर्नाटक में थोड़ी बड़ी हुई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, मराठा में मुझे थोड़ा थोड़ा सम्मान मिला, लेकिन जीर्णाम गुजराम गता, गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई। गुजरात में पैसे को बहुत ज्यादा बाहुल्य है, पैसे को बहुत ज्यादा आदर है। भक्ति माता बूढ़ी है। ये जितने भी पाखंड और आडंबर चले हैं वो सब गुजरात से चले। गुजरात इस मामले में इतना भोला प्रदेश है, उनको तो जिनके भी संप्रदाय, जितने भी, जो भी आरंभता हुई गुजरात से। गुजरात में भक्ति माता बूढ़ी है। जीर्णाम गुजराम गता है। ये तो बिना लाइव की कथा इसलिए मैं बोल रहा हूं, और कहीं मैं टेलीविजन पर बोल दूं कि गुजरात में भक्ति माता बूढ़ी है तो गुजरातियों के मुंह लटक जाए। जीर्णाम गुजराम गता, यहां लिखा है कि गुजरात में भक्ति बूढ़ी। भक्ति माता रो पड़ी और कहने लगी कि गुजरात से जब मैं
इस ब्रज प्रदेश में चल करके आई। गुजरात से रास्ता ही इधर होता है, अहमदाबाद से उधर उदयपुर, उधर से किशनगढ़ अजमेर, और उधर से जयपुर, और जयपुर से इधर चलते हुए फिर भरतपुर, और भरतपुर से तो ब्रज लग ही जाता है। यही रास्ता रहा होगा भक्ति माता का। जो ही मैंने वृंदावन में ब्रज में प्रवेश किया तो धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नतति यत्र च। धन्य है वृंदावन, जहां जैसे ही मैं पहुंची तो मुझे तो यौवनता मिली है, लेकिन मेरे बच्चे दोनों वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। ब्रज प्रदेश में भक्ति की बड़ी महानता है। हाँ जी, ज्ञान वैराग्य परास्त हैं, लेकिन भक्ति माता तो नृत्य करती है। आप जाइए श्री ब्रज में, जो ब्रज नहीं गया कहीं नहीं गया। और अपना तो इलाका भी ऐसा ही है, इसको आप ब्रज ही समझिए। यदि वसुदेव जी महाराज को कारागृह नहीं मिलती होती तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि आगरा जिला तहसील बाहा होती। सौरीपुर के ही तो राजा थे श्री वसुदेव, बटेश्वर से 4-5 किलोमीटर आगे सौरीपुर, सुरसेन के बेटा सौरीपुर। कृष्ण का बाहुल्य प्रदेश है यह। पूरा संस्कार यहाँ का ब्रज से मिलता है, यहाँ की भाषा ब्रज से मिलती है, यहाँ का खान पान ब्रज से मिलता है, यहाँ की बोलचाल पूरी की पूरी ब्रज से मिलती है। यहाँ लोग ज्ञान के बजाय भक्ति पर ज्यादा विश्वास करते हैं। उसी बात को आज मां कहती है कि यहां मुझे यौवनता मिली, मेरे बच्चे बूढ़े हो गए, लेकिन आपको मैं प्रार्थना करती हूं कि मेरे बच्चों को आप युवान कर दीजिए। स्वस्ति वाचन का पाठ किया, गीतार पाठेर मोह धीमे धीमे गीता जी का पाठ हुआ। ज्ञान वैराग्य खड़े तो हो गए, लेकिन नीचे गिर पड़े। आकाशवाणी हुई, देवर्षि नारद को कहा यहां से तुम विशाल क्षेत्र बद्रीनाथ जाइए, तो वहां तुम्हें कुछ संत मिलेंगे और वह इसका उपचार करेंगे। देवर्षि नारद वृंदावन से श्री बद्री विशाल सीधे गए बद्रीनाथ, और वहां उनको 4 ऋषि मिले, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, बद्री विशाल में बद्रीनाथ। चरणों में प्रणाम हुआ। हमारे देश का बहुत बड़ा तीर्थ है बद्रीनाथ, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, मैं यहां से निवेदन कर दूं। सद पूर्णिमा की संध्या की आरती होके कपाट बंद कर दिए जाते हैं। अक्षय तृतीया अख तीजा को 6 महीने के बाद में मंदिर खुलता है, चाबी हरिद्वार भेज दी जाती है। ठंड इतनी पड़ती है वहां मच्छर भी नहीं रहता। 6 महीने में कितना घृत लगेगा, कनस्तर मंदिर में रख दिए जाते हैं। भगवान को